नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ संस्कृत रामायण प्रश्नोत्तरी का भाग फर्स्ट। ये आपको सामने है। तो चलिएगा साथियों, आज का पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। स्वयं राजन थे डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला है साथियों स्वरहा, हल, व्यंजन या फिर अच। इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? इसका सही आंसर है साथियों स्वरा। यहाँ पर स्वयं राजन थे, इसका अर्थ होता क्या है ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। स्वयं राजन थे, राजन थे मतलब होता है यानी कि स्वयं राजन थे जो स्वयं की स्वयं ही उच्चारित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्वर। ठीक है साथियों, तो चलिएगा प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है साथियों। प्रश्न नंबर दूसरा है कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है अच, हल, व्यंजन या फिर स्वर। तो साथियों, आपको पता होगा संस्कृत व्याकरण में स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला आज। आज क्यों, आज के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि संस्कृत व्याकरण में आपको पता होगा प्रत्याहार चलते हैं। ठीक है, प्रत्याहार। और ये जो स्वर है साथियों, ये आज प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें आज कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा साथियों, प्रश्न नंबर 3 है आज का। आज का प्रश्न नंबर 3 है संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या। वाह, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। 9, 5, 6, 7 या फिर 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 9। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 है आज का। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि संस्कृत व्याकरण में जो स्वर है साथियों, स्वर किस प्रत्याहार है साथियों यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, इक प्रत्याहार या फिर अक प्रत्याहार। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा अच प्रत्याहार, और मैंने ये आपको पहले भी बता दिया था। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। सॉरी, प्रश्न नंबर 5 है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है। मूल, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मूल स्वरों की। तो ऑप्शन नंबर पहला है 5, 6, 8 या फिर 9। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है साथियों 5। अब कौन कौन से हैं मूल स्वर? तो एक होता है साथियों ई, ए, ई, ऊ, री, और एक है साथियों री। तो ये 5 स्वर जो है साथियों, इनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मूल स्वर। ठीक है साथियों, चलिएगा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 है साथियों संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वरों की संख्या। ऑप्शन नंबर पहला है 1, 2, 3 या फिर 4। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? संयुक्त स्वरों की संख्या है साथियों 4। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक होता है साथियों ए, एक होता है ओ, आई और ये औ। ठीक है साथियों, ये 4 जो है साथियों, ये हम इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। ठीक है साथियों, चलिएगा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल स्वर नहीं है? यहाँ पर नहीं है की बात है। तो ए तो है, बिल्कुल मूल स्वर है। ई मूल स्वर है, ऊ भी मूल स्वर है। लेकिन देखिए साथी, ये जो ए है ये कौन सा स्वर है? ये तो संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त स्वर भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम दीर्घ स्वर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 8 है साथियों दीर्घ स्वरों, ये चोरों नहीं है, यहाँ पर स्वरों है साथियों। दीर्घ स्वरों को किस प्रत्याहार में गिना जाता है? आज प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, इक प्रत्याहार या फिर ऐंग प्रत्याहार। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है साथियों एच प्रत्याहार। और जब मैं प्रत्याहार की प्रश्नोत्तरी लाऊंगा आपके सामने, तो बिल्कुल पूरा इम्पोर्टेंट प्रत्याहार के प्रश्न मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आज का तो इसका सही आंसर हो जाएगा आज प्रत्याहार। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है साथियों संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों को किस प्रत्याहार में परिगणित किया जाता है?
चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों को किस प्रत्याहार में परिगणित किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला अक, इक, अच या फिर हल प्रत्याहार। तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों वो होगा अक प्रत्याहार। ठीक है, तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं ये आपको भी याद रखना है। ए, ई, उ, री और एक आता है साथियों री। ठीक है, तो ये 5 जो है मूल स्वर है जो आप प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है, 8, 9 या फिर 10? तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों, देखिएगा कौन सा है इसका सही आंसर, 7, 8, 9 या फिर 10? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, आ होता है, ई होता है, ओ होता है और री भी तो होता है, 4 तो ये, और ये एक तो ए, ओ, आई होता है साथियों, और ये अ होता है। यानी कि ये 8 जो है मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। चलिएगा, प्रश्न नंबर 10 11 आपके सामने साथियों। प्रश्न नंबर 11 है, संस्कृत व्याकरण में स्वरों के भेद कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 3। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, पहला होता है दीर्घ स्वर, इसको वापिस से देखिएगा, पहला होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, ठीक है, और तीसरा होता है साथियों प्लुत स्वर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने होते हैं? 3 भेद इसके होते हैं। चलिएगा, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अनुभव भवती डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या आएगा? व्यंजना, स्वरा, हल या फिर रच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यंजन। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 13 साथियों, व्यंजन होते हैं एक मात्रिक, द्विमात्रिक, अर्धमात्रिक या फिर त्रिमात्रिक? तो साथियों व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो है साथियों अर्धमात्रिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है साथियों, और प्रश्न नंबर 14 है, कार्यो डॉट 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 स्पर्शः, मांसाना, व्यंजना या फिर हल? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मांसाना, यानी कि कार्यो मांसाना स्पर्शा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न नंबर 15 है, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है यवरल, व या वरयल, यरलव या फिर वलरय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यरलव। और साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है कि यवरल जो है वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, और प्रश्न नंबर 16 है साथियों, प्रश्न 16 है कि मुख्य रूप से व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, पहला होता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है साथियों अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, और प्रश्न 17 है साथियों, कुचुटु तुपु एते उदित, हल, अंतस्थ या फिर ऊष्म? तो कुचुटु तुपु एते क्या आता है साथियों? एते उदितः, यानी कि जो कुचुटु तुपु है, यानी कि ये 5 वर्ग है साथियों, इनको उदित व्यंजन भी कहते हैं, उदित वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 18 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? आपको ये कंठ है, ये भी कंठ है साथियों, और ये भी कंठ है। तो ये जो है साथियों तालव्य वर्ण है, इसको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण जो होता है साथियों वो तालुस होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम तालव्य वर्ण। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 20 आज आपके सामने, प्रश्न 19 सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन तय वर्ग में नहीं गिना जाता? तो तय, थ, द या फिर ब? तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों वो होगा ब, क्योंकि ये किस वर्ग में गिना जाता है साथियों? ये गिना जाता है प वर्ग में। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजनों को किस प्रत्याहार में रखा जाता है? अंतस्थ व्यंजन आपको जानते हैं साथियों कौन सा होता है? य, र, जो इनका क्रम होता है वो होता है य, व, र और ल। ठीक है,
तो इनको किस प्रत्याहार में गिना जाता है? अण में, इन में, शल में या फिर यण में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यण प्रत्याहार में। तो चलेगा साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिएगा साथियों, आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही।